everyone, I am Monika Sharma. Today I will teach you class 8th math chapter 1 exercise 1.2. अब मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो होमवर्क में मैंने देखा आपके आंसर्स तो सही आ रहे थे, लेकिन आपको दिक्कत हो रही थी साइन में। ओके कि आंसर में साइन क्या आएगा और ऑपरेशन क्या होगा उसका। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रफ वर्क करके इसका पूरा चार्ट ही बना दिया है। आप इस चार्ट को पूरा लर्न कर लो। मीन्स जैसे क्वेश्चन में साइन क्या दिया हुआ है, जैसे सेम साइन है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस एंड माइनस, तो इसका जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, ऐड होगा। एंड देन साइन इन आंसर, आंसर में कौन सा साइन आएगा, लार्ज नंबर का साइन। जो बड़ा नंबर होगा उसी का साइन किस में आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा। सेम एज इट इज डिफरेंट साइन होंगे अगर, मीन्स अगर एक में प्लस है एंड देन सेकेंड नंबर में क्या है, माइनस है, या फिर फर्स्ट नंबर में माइनस है एंड देन सेकेंड नंबर में प्लस है, तो क्या होंगे, वो जो नंबर्स दिए हुए हैं वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। और साइन किसका आएगा, लार्ज नंबर का, यहाँ भी आएगा। आपको साइन ऑलवेज याद रखना है, क्या लार्ज नंबर का साइन आता है एंड देन ऑपरेशन सेम साइन में ऐड होता है एंड देन डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट होता है। अब दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एट द फॉलोइंग्स। आपको मैंने एक तरीका बताया था इसको सॉल्व करने का। सबसे पहली बात तो -3 अपॉन -7 लिखा हुआ है, ऐड कीजिए, एंड कीजिए, क्या आएगा, प्लस, जस्ट बिकॉज ऐड करना है इस वजह से। ओके एंड देन 1/2। अब आपको इसको ऐड करना है। अब यहाँ आप देख रहे हो न्यूमिनेटर में भी माइनस लगा हुआ है एंड देन डिनोमिनेटर में भी माइनस लगा हुआ है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ओके बट आपको ऐसे कैंसिल इसमें दिखाना नहीं है। मीन्स जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो विदाउट माइनस आ जाएगा। मीन्स कैसे, आप सीधा लिखोगे 3/7 प्लस 1/2। ये इसका प्रोसेस होता है ओके सॉल्व करने का। अब मैंने क्या बताया था आपको, 3/7 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का, एंड देन प्लस, एंड देन 1/2 में किसका इंटू होगा, 7 का। ओके ये मैंने आपको प्रोसेस बताया था। 3 2 जा 6 एंड 7 2 जा 14 एंड देन प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ये क्या आ गया, ये क्यों किया, ये डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए किया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं था। ओके अब देन अब क्या होगा, 6 + 7, ये यहाँ पे मैंने स्टेप लिख दिया इसका, 6 + 7 अपॉन 14, कितना आएगा आंसर में, 13/40। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, अगर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे माइनस है तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। और कैंसिल आउट कैसे करोगे, नेक्स्ट स्टेप में माइनस नहीं लिखोगे। ओके आप इसको ऐसे कट नहीं करोगे। एंड देन प्लस 1/2, इसको सॉल्व कैसे करना है, 2 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, एंड देन 1/2 में किसका मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई। ओके ये कर लिया एंड देन इनटू करके डिनोमिनेटर सेम बनाया एंड देन ऐड करके इसको फाइनल आंसर लिखा। दिस इज योर आंसर। And then question first, second, third and fourth I will give it to you in homework. So do it and send me a picture of these numbers. And then question number of these questions, sorry. And then question number second, verify that x plus y is equal to y plus x for the followings. This is the question number first. X is equal to 2/5 and then y is equal to 2/3, and then second one is x is equal to -7/9 and y is equal to 3/7. This is the second question. Just because यहाँ पे माइनस कंसीडर किया हुआ है, -7/9 है, तो ये थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, इस वजह से मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ। एंड देन सेकंड फर्स्ट होमवर्क में मैंने दिया है। ओके तो ये आप कैसे करोगे, सबसे पहले LHS क्या दिया हुआ है, x + y, तो मैंने x की वैल्यू एंड देन y की वैल्यू को कैसे लिखा, प्लस में, जस्ट बिकॉज प्लस है। तो अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद इसका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा पहले, तो तब ये सॉल्व होगा। हर एक क्वेश्चन में करते हैं, जस्ट बिकॉज दिस इज द, दीज बोथ आर द रेशनल नंबर्स।
तो आपको क्या करना होगा, -7/9 इंटू 7/7, इस 7 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में किया, एंड देन प्लस, ओके, 3/7 मल्टीप्लाई किसका है, 9 का न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया। इस स्टेप से क्या होगा, इस स्टेप से ये होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। कैसे, 7 7 जा 49, 9 7 जा 63 प्लस 9 3 जा 27 एंड देन 7 9 जा 63। अब आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अब आपको मैंने क्या बताया था, अगर डिफरेंट साइन हो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, मीन्स डेफिनेटली ये क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे, और साइन किसका आएगा, लार्ज नंबर का आएगा। तो ऐसे कैसे लिखोगे आप, अपॉन में 63 -49 प्लस 27, ओके। अब सबट्रैक्ट होगा तो सबट्रैक्ट कर दो, ये सबट्रैक्ट कर दिया, और देन लार्ज नंबर कौन सा है, 49 है, 49 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस एंड देन 63। ये क्या हो गया, ये LHS हो गया। जब आप RHS को सॉल्व करोगे, चलो मैं RHS भी बता देती हूँ आपको। RHS क्या है, y प्लस एक्स, ओके। तो y प्लस एक्स में कुछ नहीं करना है, इसका प्लेस जो है वो चेंज करना है, मीन्स अब 3/7 पहले आएगा एंड देन प्लस का साइन, एंड देन y की वैल्यू क्या है, देन x की वैल्यू क्या है, यहाँ x है, x की वैल्यू -7/9। अब मैंने ब्रैकेट क्यों यूज किया, ब्रैकेट इसलिए यूज किया क्योंकि प्लस एंड माइनस एक साथ नहीं कर सकते हैं, ओके। तो इसको डिफर करने के लिए मैंने ब्रैकेट का यूज किया। अब सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो 3/7 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 9 का, एंड देन प्लस माइनस क्या होगा, -7/9, प्लस माइनस का इंटू क्या होता है, माइनस, मैंने आपको ऑपरेशन में बताया है ये, एंड देन इंटू किसका होगा, 7 का, 7/7, 49/63। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 63 27 -49। अब आप यहाँ देख रहे होगे 27 -49 लिखा हुआ है। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या एज्यूम करते हैं, प्लस, ओके। माइनस करोगे तो कितना आएगा, 22, एंड देन सेम लार्ज नंबर का साइन, प्लस एंड माइनस क्या होता है, ऑपरेशन, सबट्रैक्ट होगा, सबट्रैक्ट किया, 22 आया, एंड देन लार्ज नंबर का साइन माइनस, एंड देन अपॉन 63। अब आप देख रहे होगे LHS एंड RHS क्या है, इक्वल है। LHS इज इक्वल टू RHS, क्या लिखोगे आप, हेंस प्रूव्ड। जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है वो बहुत इजी है इससे, क्योंकि वहां पे माइनस नहीं है। क्या है क्वेश्चन में, 2/5 एंड 2/3, दीज बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव, तो बहुत इजी होगा क्योंकि वहां आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वहां प्लस रहेगा तो सीधा प्लस ही करना होगा, ओके। तो वो आपको होमवर्क में मैंने दिया है तो आपको करना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द फॉलोइंग, exercise 1.2, and then question number 2 of question number 3, -5/11 plus in bracket -2 is equal to -2 plus in bracket -5/11। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आप देखोगे तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट माइनस कर दोगे, -5 में से -2, जो कि गलत होगा क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ओके। कुछ नहीं होता तो क्या एज्यूम करते हैं, यहाँ पे क्या है, 1 है, एक्चुअली 1 होता ही है। एंड देन आप देखोगे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी कराया, सेम क्वेश्चन है ये, मीन्स देखो आप प्लेस चेंज किया है बस,
और इसको वेरीफाई करना है, मीन्स LHS एंड RHS आपको इक्वल करना है। तो मैं ये आपको करके बताती हूँ एंड देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई विल गिव इट टू यू फॉर होमवर्क, ओके। एंड दिस question number 3 and question number 2 both are related to the commutative property. What is commutative property? X plus y is equal to y plus x. ये आपको ऑलवेज याद रखना है, ओके। सो सबसे पहले क्या लिया? LHS। LHS क्या है? -5/11 प्लस इन ब्रैकेट -2/1। 1 ये एज्यूम किया, ये क्वेश्चन में नहीं होगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो अपॉन में 1 एज्यूम करते हैं। एंड देन सेम प्रोसेस आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई? 1 से, एंड देन प्लस -2/1 इंटू किससे? 11 से, ओके। -5/11 प्लस माइनस क्या हो गया? -11 2 22/11 1 11। अब आप देख रहे हो माइनस माइनस लगा हुआ है, मीन्स क्या होगा? प्लस होगा, सेम साइन है, ऐड होगा, -5 -22 कितना आएगा? -27/11। अब आप यहाँ देखो, मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन, ग्रेटर क्या है यहाँ पे? 22 है, तो 22 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का, इसलिए आंसर में क्या आया? माइनस का साइन। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। सेम एज इट इज राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। क्या है? -2/1 प्लस इन ब्रैकेट -5/11। अब यहाँ भी देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करना है। सबसे पहले -2/1 11/11 प्लस -5/11 इंटू 1/1, ओके। -22/11 प्लस -5/11। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -27/11। सेम एज इट इज यहाँ आप देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved, okay। So this is the question and that is the answer of the question। And then this is the question number 4, verify the following। अब आप यहाँ पे देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आपको ये याद होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई इन ब्रैकेट एंड देन प्लस जेड। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने ये आपको बताया हुआ था, ध्यान से देखो आप, ये x, ये y, ये z, ओके। एंड देन ब्रैकेट कहाँ पे है? y एंड z में है, ओके। एंड देन x प्लस वाई में ब्रैकेट है यहाँ, एंड देन z यहाँ पे है। यहाँ ब्रैकेट इसलिए यूज किया क्योंकि माइनस एंड प्लस को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इस वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेम है आपका। यहाँ पे 5 क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन में आपको x, y एंड z की वैल्यू अलग अलग दी हुई है एंड देन वेरीफाई करने के लिए कहा हुआ है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने वैल्यूज ऑटोमेटिकली पुट करके दी हैं एंड देन बोला है कि आप इसको सॉल्व करके बताओ कि ये इक्वल है कि नहीं है, वेरीफाई करो इसको। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? ब्रैकेट सॉल्व होता है सबसे पहले बॉड मास रूल से, तो -3/5, ओके। -3/5 प्लस, अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे? 2/6 इंटू 8 का मल्टीप्लाई एंड देन प्लस -4/8 किसका मल्टीप्लाई? 6 का
ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, -3/5 प्लस 16/48 प्लस माइनस क्या हो गया, -24/48। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो आप, ये सेम एज इट इज है, मैंने अभी ब्रैकेट बस लिया हुआ है, ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूं मैं। 48 16 माइनस 24 -3/5 प्लस, अब यहाँ ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8, माइनस क्यों आया, ग्रेटर नंबर का साइन 48। अब ये लिखा हुआ है, या तो आप 48 का मत मल्टीप्लाई करो, या फिर आप यहाँ देखो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, तो कितना आ गया -1/6, तो -3/5 प्लस माइनस क्या हो गया -1/6। आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो अगर कोई सा नंबर कैंसिल हो रहा है तो। अब यहाँ क्या होगा, -3/5 इंटू 6/6 -1/6 इंटू 5/5। ये क्यों कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए। अब क्या आएगा, -18/30 -5/30। अब सेम साइन है, क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो आंसर में कितना आएगा -23/30। ओके, सो दिस इज द LHS एंड देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। So this is RHS, -3/8 plus 2/6 plus -4/8। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, सेम एज इट इज, डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा तो क्या करेंगे, 6 से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, 6 क्यों, यहाँ पे क्या है 6 से डिनोमिनेटर में जो सेकेंड नंबर का डिनोमिनेटर है वो 6 है, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई, देन प्लस 2/6 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से। आई थिंक ये प्रोसेस आपको अब याद हो गया होगा। देन प्लस -4/8। अब सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, देन इसमें जो भी आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे। +16 ये हुआ। अब ये हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -18/48 प्लस 16 क्या आएगा, -2/48। अब ये 2 1 2, 2 4, 2 4 18। अब ये जो प्लस -4/8 है ये सेम एज इट इज है, ओके। अब यहाँ आप देखो, यहाँ भी कैंसिल आउट कुछ हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ कितना है, -1/24 एंड देन प्लस इन ब्रैकेट -1/2 है, यहाँ पे 1/2। अब सेम टू सेम डिनोमिनेटर को सेम बनाना है तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई -1/, अब ये जो मैं लिख रही हूँ वो नीचे का है, ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा, प्लस माइनस -1/2। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 2/2
माइनस 1/2 इंटू 24/24। तो कितना आएगा यहाँ पे -2/48 माइनस 24/48। अब यहाँ देखो सेम साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस -26/48। कितना आएगा -13/24। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ 8 नहीं है, यहाँ क्या है 5 है। मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया था। -3/5 है तो यहाँ भी क्या आएगा -3/5। ओके, यहाँ भी क्या आएगा 5 एंड देन मल्टीप्लाई किससे होगा 8 से नहीं होगा 5 से होगा। ओके, यहाँ क्या आ जाएगा 10 एंड देन यहाँ पे 30, यहाँ भी क्या आएगा 30 एंड देन यहाँ क्या होगा 10 एंड देन यहाँ होगा 30। ये कितना आएगा -8/30। यहाँ क्या रहेगा -8/30, या फिर आप यहाँ पे कैंसल आउट करो 15, 4 2 जा 8 एंड 15 2 जा 30, -4/15। ओके, देन अब इसे आप सॉल्व करोगे तब आएगा आंसर आपका करेक्ट। क्वेश्चन ही चेंज हो गया था, इस वजह से आपका आंसर सही नहीं आ रहा था। क्या है -4/15 प्लस इन ब्रैकेट -1/2 तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सेम एज इट इज, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। -4/15 इंटू 2/2 प्लस माइनस -1/2 इंटू 15/15। यहाँ क्या आएगा -8/30 एंड देन -15/30। अब 15 प्लस 8 कितना हो गया 23, क्योंकि सेम साइन है तो ऐड होगा एंड देन साइन किसका आएगा लार्ज नंबर का, 15 लार्ज है एंड देन अपॉन में 30। आप ये याद रखना यहाँ 30 प्लस 30 60 नहीं करना, वो गलत हो जाएगा, 30 ही आएगा -23/30। ये क्या है RHS है एंड मैंने थोड़ी देर पहले बताया था LHS में भी यही वैल्यू आ रही थी। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में आंसर में LHS is equal to RHS, hence proved. So this is the question number 4. Second, first I will give it to you in homework, so do it at your home. So today's class is completed. Thank you.